हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ई लर्निंग विद मुकेश में। और आज हम मैथ्स की मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह हम दो संख्याओं को या दो से अधिक संख्याओं को गुणा बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं। क्लास 1 से लेकर 12वीं तक और सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है मैथ सेक्शन के लिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन ट्रिक बहुत तेज़ी से होगी और बहुत ही कम समय में होगी और आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने दोस्तों। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने कुछ सवाल लिखे हैं आपके सामने। आप देख रहे होंगे भी सर ये तो बहुत ईजी है और इसे तो हम तुरंत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कोई टेबल ना पढ़ना पड़े, कोई पहाड़ा ना पढ़ना पड़े, उससे आसानी से हो जाए, तो देखिए दोस्तों किस तरह करेंगे हम। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है कि सबसे पहला वाला जो नंबर है उसे एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिख लिया। लिखने के बाद अगली दो संख्याओं को ऐड करिए। 4 और 2 कितने हो गए? 6। ठीक, फिर अगली दो संख्याओं को ऐड कीजिए दोस्तों। तो यहाँ भी 2 और 4 6, और लास्ट वाली जो संख्या थी हमारी वो एज इट इज लिख दीजिए दोस्तों। तो ये आप चाहे तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सेम वही तरीका 5 आपको लिख देना है, आखिरी अंक जो भी होगा डिजिट। इसके बाद अगली दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7। इसके बाद फिर से अगली दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, और इसके बाद फिर से अगली दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। और लास्ट में अगला लास्ट संख्या तो आपको यहाँ पे लिखनी है दोस्तों। देखिए कितना इजी और कितना आसानी से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपने यहाँ कोई टेबल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले लास्ट का अंक लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, अगली दो संख्याओं को ऐड करना है, 2 और 1 3। फिर अगली दो संख्याओं को ऐड करना है, 3 और 2 5, और फिर इसी तरह अगली दो संख्याओं को ऐड करेंगे, 5 और 3 8, और अगली दो संख्याओं को ऐड करेंगे 4 और 5 9, और फिर लास्ट का अंक आपको जरूर लिख देना है 4। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे। 3 के बाद क्या अगली दो संख्या क्या है? 8। अगली दो संख्याओं का ऐड कितना है? 9। अगली दो संख्याओं का ऐड कितना है? 7। अगली दो संख्याओं का ऐड कितना है? 8, और अगली दो संख्याओं का ऐड कितना है? 9, और लास्ट का जो अंक है वो हमें लिखना ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पहली संख्या लिखेंगे 4, फिर अगली दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो यहाँ 12 आ रहा है। ठीक, 8 और 4 12 है। 12 का जो है यहाँ पे 2 लिखेंगे और कैरी कितना लिखेंगे? 1। ठीक, अब ये कैरी वाले हो गए। इसी तरह 6 और 8 क्या होगा? 14। 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 का एक कैरी, 15 का 5 कैरी 1। इसी तरह से अगली दो संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4 और 6 10, 10 और 1 11, 11 का 1 और कैरी कितना फिर से 1, और फिर लास्ट वाली डिजिट तो आपको लिखनी ही थी 4, तो 4 में ये कैरी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, एक और सवाल देखते हैं आपके सामने। सबसे पहले सेम वही तरीका, 4 आपको लिख देना है। लिखने के बाद अगली दो संख्याओं का ऐड करेंगे तो 7 और 4 11, 11 का 1 कैरी कितना हो गया? 1। फिर अगली संख्याओं को 2 को ऐड करेंगे, 6 और 7 13, 13 और 1 14 का 4 हाथ से लगा 1। फिर अगली दो संख्याओं को ऐड करेंगे, 5 और 6 11, 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 12, 12 का कितना? 2 और कैरी 1। इसी तरह आखिरी दो संख्याओं को ऐड करेंगे तो 4 और 5 9, 9 और 1 कैरी था 10, 10 का 0 बच गया 1, और लास्ट की संख्या में इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इस सवाल को भी आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या को 111 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। ठीक, तो हम लोग सीखेंगे अब कि किसी भी संख्या को 111 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ सवाल लिए आपके सामने। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि कितनी बार 1 है, यहाँ पे आप कहेंगे 3 बार 1 है। ठीक, 1 1 1 मीन्स 111 में कितने 1 है? 3 1 है। तो आप एक 1 को हटाएंगे तो कितना बचे? 2 1 बचे। मीन्स आपको 2 0 पीछे लगा देने हैं और 2 0 आगे लगा देने हैं। क्या करना है दोस्तों? 2 0 पीछे लगा देने हैं संख्या के और 2 0 आगे लगा देने हैं। अब क्या करना है, हमें 111 मीन्स 3 संख्याओं वाला मल्टीप्लाई है ये, तो हमें 3 संख्याओं को ऐड करना है। ठीक, तो पहली 3 संख्या ऐड करी तो 0 0 और 5 में क्या आएगा? 5। ठीक, अब क्या करना है आपको नेक्स्ट में कि हमें एक संख्या यहाँ से बैक से हटा देनी है और अगली 3 संख्याओं को ऐड करना है। तो अगली 3 संख्या हमने ऐड करी तो कितनी होगी? 6 और 5 11 और 0 मीन्स 11 हो गया। 11 का कितना होगा? 1, और कैरी कितना होगा? 1। अब फिर से हमें क्या करना है? एक संख्या हटा देनी है, तो अगली 3 संख्याएं देखनी है।
तो 4 और 6 10 और 5 15, 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 का 6 कैरी कितना हो गया 1। अब फिर से हमें ये संख्या हटा देनी है, तो अगली तीन संख्याएं देखनी है हमें। तो 4 6 10 और 2 12 और 1 13 का 3 कैरी फिर से 1। अभी हमें फिर 5 6 हटा देना है, तो अगली 3 संख्याएं देखेंगे तो आपकी 3 संख्याएं ये हो गई दोस्तों। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, ठीक। अब हमने इस 4 को भी हटा दिया और आखिरी 3 संख्याओं को हमने देखा तो कितना हो गया 0 0 और 2, मीन्स यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मल्टीप्लाई जितनी तेज जल्दी करोगे उससे बेस्ट है कि आप इस तरह की ट्रिक भी अपना सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों पहले। तो देखिए दोस्तों, सेम 111 से गुणा कर रहे हैं, इसलिए 2 0 पीछे लगा देंगे और 2 0 आगे इसके लगा देंगे। अब क्या करना है, 3 संख्याओं को आपको ऐड करना है। तो इन 3 संख्याओं को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक। अब एक संख्या यहाँ से क्या कर देनी है, हटा देनी है। अब हमें नेक्स्ट 3 संख्याएं देखनी है, ठीक। तो 4 4 और 0 मीन्स 8 हो गया ये जोड़ने पर, ठीक। एक संख्या और हटा देनी है। अब अगली 3 संख्याओं को देखना है। तो 4 4 8 और 5 13 का 3 और कैरी कितना हो गया 1, ठीक। अब हमें फिर ये 4 हटा देना है। तो यहाँ पे अगली 3 संख्याएं ये हो गई दोस्तों, 3 और 5 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1। फिर से हमें इस 4 को हटा देना है। अब अगली 3 संख्याएं कौन सी हो गई हमारी, ये 2 3 5 8 10, 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1। अब हमें इस 5 को भी हटा देना है। अगली 3 संख्याएं कितनी हो गई हमारी, 3 2 5 और 1 6, ठीक। और अब हमें 3 भी हटा देना है। लास्ट में हमारे पास क्या 0 0 2 मतलब, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा 2,26,13,384। तो देखिए दोस्तों, कितने से समय में, मात्र सेकंड्स में आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप ऐसे कितने भी सवाल अपने आप बना के कर सकते हैं और साथ ही कैलकुलेटर से उसका मिलान भी कर सकते हैं। आपने देखा कितना आसान तरीका है, आप जितने मर्जी क्वेश्चन घर पे करके देख सकते हैं। और ये ट्रिक अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने छोटे भाई बहनों को और जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको इस वीडियो को ज़रूर आपको शेयर करना है। अब हम देखते हैं अब हम देखेंगे दोस्तों ऐसी ट्रिक जिसके अंदर 9 की सीरीज़ होगी। मीन्स हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने वाला अंक होगा वो 99 999 49 59 इस तरह से होगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले 9 की श्रेणी के गुणज, 9 की श्रेणी के गुणा। अब दोस्तों इसके अंदर जो हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, ठीक। सबसे पहला होता है हमारे पास समान। समान का मतलब होता है दोस्तों बराबर। मीन्स मल्टीप्लाई करने वाले जितने डिजिट होंगे और जिससे मल्टीप्लाई करना है उतने ही डिजिट दोनों में क्या होंगे, सेम। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ऊपर भी 4 डिजिट हैं और नीचे भी कितने हैं 4 डिजिट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं समान। और भी मैं लिख लेता हूं आपके सामने, देखिए, ठीक। कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग इसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना हमारा, उसमें से 1 घटा देना है। कितना घटा देना है, 1। तो दोस्तों ये लिखा हुआ 4324, 4324 में 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा 4323। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। क्या किया हमने, मैं दोबारा से बताता हूं आपको कि जो ऊपर वाले डिजिट हैं उस संख्या में से आपको 1 माइनस करना है, ठीक। यानी 4324 में 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे मीन्स यहाँ 24 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 23, ठीक। और अब आपको क्या करना है, सिंपल इनमें से घटाते जाना है। तो देखिए कैसे घटाएंगे, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, ठीक है दोस्तों। इस 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। इस 9 में से 2 जाएगा तो आपके पास 7 बचेगा और इस 9 में से 3 जाएगा तो आपके पास 6 बचेगा। तो दोस्तों देखो कितनी इजी ट्रिक थी हमारे पास। एक सवाल और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ऊपर देखते हैं दोस्तों, 243 को 999 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखते हैं। ऊपर वाली जो संख्या हमारे पास कितनी लिखी हुई है 243, 243। तो 243 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 242, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कितना आसान से माइनस करना है। इस 9 में से इस 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। इस 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इस 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेगा।
उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं हम। ये लिखा है 15,465। 15,465 में कितना माइनस करना है आपको? 1, तो 15,464 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है? बस इसे माइनस कर लेना है। इस 9 में से जाएगा कितना? 1, तो कितना बचेगा? 8। इस 9 में से जाएगा 5, तो आपके पास 4 बचेगा। इस 9 में से आपके पास जाएगा 4, तो यहाँ 5 बचेगा। और इस 9 में से जाएगा कितना? 6, तो यहाँ पे बचेगा 3। और इस 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास कितना बचने वाला है? 5। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं, असमान। असमान में क्या देखते हैं? सबसे पहले अधिक वाला। अधिक मतलब हो गया दोस्तों कि यहाँ पे नीचे वाली जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसको, वो ज़्यादा संख्याएं होंगी और ऊपर वाली क्या होंगी? कम। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यानी 243, यहाँ पे तो 3 ही डिजिट है भाई, और यहाँ पे कितने हैं? 4 डिजिट हैं। तो इसे बोलते हैं अधिक वाला। मीन्स यहाँ पे ये जो 4 डिजिट है ये अधिक है और यहाँ 3 ही डिजिट है ये कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? एक और क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं आपके सामने। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में, कोई वो नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हम आपके सामने इसके लेके आते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे डिजिट नीचे क्या है? ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है? इसके डिजिट को सेम बनाना है। क्या बनाना है? सेम। तो सेम बनाने के लिए क्या है? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ 0 लगा देना है बस आपको। ठीक, इस साइड में मीन्स लेफ्ट साइड में आपको क्या लगा देना है? 0। तो जैसे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 4 डिजिट हो गई और नीचे भी कितनी हो गई? 4 डिजिट हो गई। अब सेम टू सेम हम कैसे करेंगे? जैसे हमने समान वाले में किया है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। तो देखिए दोस्तों यहाँ 243 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इस 0 का इस पर कोई फैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इस 243 में से सेम 1 घटाएंगे तो 242 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सेम उसी लेकिन ये 0 भी आपको लिखना है साथ के साथ में, 0 242। ठीक, अब घटाने का तरीका वही रहेगा। इस 9 में से कितना जाएगा? 0, तो 9 बचेगा। इस 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। इस 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास 5 बचेगा। और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका 24,29,757। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे, जब इसका आंसर लिखेंगे तो इस 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितनी संख्याओं से मल्टीप्लाई हो रखा है? 5 डिजिट की संख्या से। और ऊपर कितनी संख्या है? केवल 4 संख्याएं हैं। तो इसीलिए आपको क्या इक्वल करने के लिए आपको क्या लगाना है? यहाँ 0 लगा देना है दोस्तों। ठीक, अब 0 लगाने के बाद इस संख्या को हम पढ़ेंगे तो 4,242। तो 4,242 को अगर मैं 1 कम कर लूँ तो 4,241 और यहाँ पे 0 लगे रहने देना है आपको। ठीक, अब बस माइनस कर लीजिए। 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 4 गया तो 5, और 9 में से 2 गया तो 7, और 9 में से 4 गया तो 5, और 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। अब हम करते हैं तीसरे टाइप, जो 9 की श्रेणी में तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम करते हैं कम वाला। ठीक, तो हम कम वाला करते हैं, तीसरा टाइप। कम वाले में क्या होगा दोस्तों? जैसे यहाँ पे 2 ही संख्याओं का है। ठीक, अब कम वाले में देखिए दोस्तों किस तरह से होता है। अब कम वाले में आपको क्या करना है? इसमें इस प्रकार की कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी इसे मल्टीप्लाई आसानी से हम कर सकते हैं। इस 100 को क्या लिखना है आपको? 99 को 100 - 1 लिखना है। ठीक है दोस्तों, 100 - 1 लिखना है। तो अब कुछ करना कुछ भी नहीं है आपको इस संख्या को पहले से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 342 और 00 लगा देना है। ठीक, और माइनस कर लेना है कितना? 342 को ही बस। तो दोस्तों ये इस प्रकार से कोई ट्रिक तो बनती नहीं है, लेकिन आसान करने के लिए यहाँ 11 में से 8 आसान करने के लिए आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए सेम टू सेम तरीके से इसे क्या लिख सकते हैं? 1000 - 1। ठीक, तो आप इसे मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? 4 5 3 2 और पीछे कितने 0 हैं? बस वो 0 लगा लो आप। लगाने के बाद यही संख्या इसमें से क्या कर लो? माइनस कर लो। ठीक, तो अब यहाँ माइनस करेंगे तो 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 11 में से जाएंगे तो 7, यहाँ पे 2 5 4।
तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आज कुछ ट्रिक्स सीखे हैं। आने वाली वीडियोस में भी हम कुछ ट्रिक्स लेके आएंगे आपको, जिससे क्या होगा कि आपकी मैथ की कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो सकती है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों को दिखाना है इस वीडियो को, ताकि वो भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स भी इन ट्रिक्स में पारंगत हो जाएं और अपने आने वाले मैथ के भविष्य में, मीन्स आप जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं या आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करके सबसे ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई लिंक हैं जो कि आपको इसी प्रकार के ट्रिक्स से अवगत कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।